नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चट्टानों के बारे में, यानी कि भूगर्भिक संरचना के बारे में। भूगर्भिक संरचना की बात करें तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, यानी कि बचपन मतलब आप जब 6वीं 7वीं में रहे होंगे तब भी आपने पढ़ा होगा चट्टानों के बारे में। जैसे चट्टानें कैसे रहती है, अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अलग अलग प्रकार की चट्टानें रहती हैं। तो ये जो चट्टानें हैं ये छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे कहां कहां पर फैली है, कितने प्रकार की है और उन चट्टानों की क्या विशेषता है, ये आज के हम वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। चलिए, जैसे हम शुरू करते हैं चट्टानों के बारे में, तो मैंने एक सीजी का मैप लिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल का जो लिंक है और आपका जो वीडियो का लिंक है वो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा जो मैप है मैंने अपडेटेड मैप के साथ लिया हुआ है, तो बात इसी पे कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ चट्टानें हैं वो अगर आप देखोगे तो मैंने 6 टाइप के चट्टानों के बारे में नीचे लिखा हुआ है। 6 टाइप ना होके 5 ही ले सकते हैं आप। गोंडवाना को अलग अलग टाइप में मैंने ये 2 बांटा हुआ है। तो आर्कियन चट्टानें, अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, दक्कन, कड़प्पा और धारवाड़, इस तरीके से मैंने बांटा हुआ है। पहले मैं एक बटा हुआ जो विस्तृत चीजें हैं या विस्तार है भौगोलिक संरचना में चट्टानों का, उसको पहले बता दूं। जैसे पहले बात करते हैं हम, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है। इसका जो उत्तरी वाला भाग है, सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र, ये अपर गोंडवाना के लिए फेमस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर से इसको डोनेट किया गया है और मैप पे ये ब्लैक कलर से दर्शाया जा रहा है। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है जो हल्का सा रेडिश लग रहा होगा, ये लोअर गोंडवाना क्षेत्र में है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कोरिया एमसीबी का क्षेत्र, उसके अलावा सूरजपुर का आधा क्षेत्र, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र जो है पाट प्रदेशों को छोड़कर, और सरगुजा का जो पाट प्रदेशों को छोड़कर जो जगह है या जो स्थल है वो, कोरबा का ऊपर वाला पूरा भाग बोल सकते हो आप, रायगढ़ का वो मांड नदी वाला जो पूरा घाटी है वो वाला भाग बोल सकते हो। ये लोअर गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना चट्टान है, ये याद रखिए। उसके अलावा कुछ जो हिस्सा जो पाट प्रदेशों के अंतर्गत आता है, ये चट्टान आपका देख पा रहे होगे दक्कन ट्रैप। ओके, ये क्या नाम है पूरा, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों को मैंने येलो कलर से दर्शाया हुआ है। हल्का सा आप दक्कन ट्रैप की चट्टानें यहाँ पे चिल्पी घाटी सीरीज में, यानी कि आपका कवर्धा क्षेत्र, कबीरधाम क्षेत्र में आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ जो हल्का सा ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, लगभग महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ के मैदान में पूरा पूरा विस्तार आपको दिख रहा होगा, ये है कड़प्पा की चट्टानें। और हल्का सा बस्तर एरिया भी है जहाँ पे कड़प्पा की चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण बस्तर चूना वगैरह के लिए फेमस हो जाता है। तो ये कड़प्पा चट्टानें हैं। उसके अलावा रेड कलर में आपको जो दिख रहा है, ये मैंने लाल कलर में इसलिए बनाया है, धारवाड़ चट्टानें हैं ये, है ना, लोहे के लिए फेमस रहती है चट्टानें। तो अलग अलग जगह में आप देख पा रहे हो, जैसे दंतेवाड़ा क्षेत्र में है, रावघाट क्षेत्र, कर्ण, नारायणपुर, आपका कांकेर साइड, भानु प्रतापपुर साइड क्षेत्र देख रहे हो। कुछ जगह महासमुंद में इक्का दुक्का हल्का फुल्का है। तो आपका कुछ जो है ये मोहला मानपुर, राजनांदगांव साइड कुछ मात्रा में धारवाड़ दिख रहा है। तो कुछ मात्रा में यहाँ पे आपको जो कवर्धा क्षेत्र है या मुंगली क्षेत्र है वहां पे हल्का फुल्का दिख पा रहे हो गया। बात अगर हम करते हैं इन चट्टानों के बारे में, तो चट्टानों के अलावा जो एक और चट्टान है जो स्टार मार्क करके दिख रहा होगा, जिसका नाम है आर्कियन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों की हम जो है अलग अलग प्रकार से विस्तार से पूरा देखते हैं। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, चट्टानों का। जैसे चट्टानों में, यानी कि प्रदेश की जो हमारी भूगर्भिक संरचना है उसमें कौन कौन से चट्टानों का योगदान है, पहले ये देखते हैं। तो आर्कियन शैल समूह, जो कि सर्वाधिक प्राचीन शैल समूह माना जाता है, चाहे आप भारत की बोलो चाहे छत्तीसगढ़ की बोलो, आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन शैल समूह माना जाता है। इसमें 2 टाइप आते हैं, आद्य महाकल्प और धारवाड़। ओके, आद्य महाकल्प यानी कि आर्कियन चट्टानें ही है बोल दो, और आपका एक है धारवाड़ जो कि आद्य महाकल्प से ही बना है। उसके बाद पुराण शैल समूह आता है, जिसमें कड़प्पा और विंध्यन आते हैं। कड़प्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह। फिर आर्यन शैल समूह आता है जो कि सबसे नया कहलाता है, जिसमें गोंडवाना और दक्कन ट्रैप आते हैं। उसके बाद एक द्रविड़ शैल समूह भी होता है जो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। अगर आप भारत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जरूर ये दिखाई देगा। तो भूगर्भिक संरचना में ये 4 टाइप के चट्टान है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के और भी चट्टानें दिखती है। आर्कियन, आद्य महाकल्प और धारवाड़, पुराण में कड़प्पा विंध्यन, आर्यन में गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ये जो है आपको 6 टाइप के लगभग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो वैसे 5 ही है, क्योंकि विंध्याचल वाला हमारे यहाँ लगभग ना के बराबर है। विंध्याचल वाला आपका एमपी क्षेत्र में दिखेगा।
अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि अभी काफी स्लो हम लोग शुरू में चालू किया। अब सब लोग जुड़ गए होंगे तो आगे हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्राप्त मुख्य शैल समूह का क्रम बताइए। ये अपने आप में पहला क्वेश्चन बनता है। तो जब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आर्कियन शैल समूह सबसे ज्यादा 50% में विद्यमान है, लगभग 50% लेंगे। फिर कडप्पा है जो 30% है, फिर उसके बाद गोंडवाना है, फिर 17% है, और जो है आपका धारवाड़ में 1% है ना। तो इसको मैं हमेशा आ कवि गोड़धर ऐसे करके बात याद करने के लिए रखे रहती हूँ। तो आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना और धारवाड़ 50, 30, 17 और 1 है ना। तो आ कवि गोड़धर ऐसा करके, आ कवि मतलब आर्कियन, कडप्पा, गोड़ मतलब गोंडवाना और आपका धारवाड़ मतलब धर मतलब धारवाड़। तो आ कवि गोड़धर करके इसको आप याद कर सकते हो। चलिए, उसके अलावा शेष जो है अन्य में आते हैं। अब जितना कम से मात्रा में है जो अन्य सेल समूह वो बहुत कम मात्रा में आते हैं, तो उसको हम बात ज्यादा नहीं करते। निर्माण उत्पत्ति के आधार पे पूछा तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। इसका याद रखिए, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्याचल, उसके बाद जो है आपका गोंडवाना और दक्कन ट्रेप है ना। तो आधार कवि का गोद है ऐसा करके भी आप इसको बना सकते हैं। आधार कवि का गोद मतलब आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन या विंध्याचल पर्वत वाला जो शैल समूह है, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप, ये आपका निर्माण उत्पत्ति के आधार पे आता है। अब देखिए, पहला शैल समूह है आर्कियन शैल समूह। निर्माण की बात करें तो जो लावा है उनके ठंडे होने से आर्कियन शैल समूहों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के सबसे प्राचीन शैल समूह है और गहराई में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्राचीन शैल समूह है। इसका उद्भव प्री कैम्बियम युग में हुआ है, एकदम बहुत प्राचीन युग बोल सकते हो, है ना। ये जो है बहुत प्राचीन है, इसलिए प्री कैम्बियम युग की बात करें। और आग्नेय चट्टान है, जीवाश्म रहित चट्टान है, इसमें कोई जीवाश्म की बात नहीं हो रही। आग्नेय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लावा के ठंडे होने से बना है। इस पर ग्रेनाइट, माइका सिस्ट, नीस, फेल्सपार, हॉर्नब्लेड जैसी मुख्य खनिज जो है पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं धारवाड़ शैल समूहों की। धारवाड़ शैल समूहों की निर्माण प्रक्रिया आर्कियन के ही अपरदन से होती है। इसमें लोहा और टीन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए आपको बस्तर एरिया ज्यादा फेमस है। इसमें चिल्फी घाटी सीरीज, सोना खान सीरीज, एकलामा सीरीज, बालोद एवं बस्तर सीरीज, ये अलग अलग नाम से फेमस है। क्या? धारवाड़ शैल समूह। इस शैल समूह में अन्य चट्टाने क्या क्या है? स्लेट, क्वार्टरेट, कॉन्ग्लोमेरेट है ना, माइका सिल्ट, नीस, ये सभी चट्टाने जो है इसी से बनती है। पर ये आपका उतना भी खास नहीं है, याद रखिएगा। इसके ये जो धारवाड़ है आर्कियन के अपरदन से बनता है और ये लोहा टीन के लिए फेमस है, जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कडप्पा शैल समूह की। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। हमारे साथ फ्री क्रैश कोर्स के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे भी वीडियोस आते रहेगी, तो दोपहर में एक वीडियो और एक वीडियो आपको शाम में जरूर मिलती है, तो इसके लिए आप रेडी रहा करिए। निर्माण प्रक्रिया बात करते हैं कडप्पा की, तो धारवाड़ के अपरदन से कडप्पा बना है। कायांतरित और जीवाश्म रहित चट्टाने हैं, छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शैल समूह है, याद रखिएगा ये। उसके बाद इसमें देखें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट ज्यादा है, इसलिए आपको देखोगे तो बस्तर का मैदान यानी कि आपका महानदी बेसिन वाला एरिया कडप्पा के लिए ज्यादातर फेमस है। रायपुर सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, बिंजौर सीरीज, अलग अलग इसका नाम पड़ जाता है। इसी शैल समूह में याद रखिएगा कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कैसे जानोगे? चूना कैल्शियम के लिए है ना। उसके बाद दक्कन ट्रैप की समूह जो लमेटा शैल समूह भी कहलाता है, जिसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के बेसाल्ट युक्त लावा से। कहते हैं कि लावा जब निकला तो वो जम के क्या बन गया? दक्कन ट्रैप की चट्टान, जो कि काली मिट्टी का निर्माण भी करता है। इसी में आपको मयन खनिज मिलेगा, बॉक्साइट, इसलिए आपका पाट प्रदेश जो है बहुत ज्यादा फेमस है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के लिए। जसपुर पाट और कवर्धा क्षेत्र ये बहुत ज्यादा फेमस। जसपुर पाट मतलब जसपुर सामरी पाट का पूरा पाट को ही आप ले सकते हो, जैसे मैन पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट सभी आ जाते हैं। और कवर्धा में चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र भी आप पा सकते हैं। सड़क और भवन निर्माण के लिए दक्कन ट्रैप की चट्टानें उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें एक और मिट्टी रहता है लैटराइट मिट्टी, जो कि काम आती है सड़क और भवन निर्माण में। अब आते हैं गोंडवाना शैल समूह की। परतदार और जीवाश्म प्राप्त चट्टाने हैं। इसका प्रमुख खनिज है कोयला, है ना। निर्माण इसका अगर बात करें तो नदियां जब अवसादों के साथ साथ जो है वनस्पति जीवों के अवशेष को लाती है, तो ये धीरे धीरे करके गोंडवाना चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। गोंडवाना चट्टान से याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन हमारा कोयला, तो यहाँ पे जीवाश्म जो ईंधन कोयला है वही खनिज के रूप में पाया जाता है, तो कोयला याद रखिएगा। अब गोंडवाना को कई टाइप से बांट सकते हैं, वैसे तो अपर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, लोअर गोंडवाना भी बढ़ता है, पर हमारे यहाँ दो ही गोंडवाना है, अपर और लोअर। जैसे यहाँ पे पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जो है वहां पे आपको कोयला मिलता है, अपर गोंडवाना के लिए रहता है। लोअर गोंडवाना में आपका मांड नदी घाटी क्षेत्र जो कोरबा एरिया है उधर को आप ले सकते हो।
तो लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना दोनों का विस्तार है। लोअर गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, अपर गोंडवाना का कोयला जो है ज्यादा अच्छा किस्म का रहता है लोअर गोंडवाना की अपेक्षा। यहाँ पे क्या है, बालू पत्थर भी पाया जाता है कोयला के साथ साथ, लेकिन अपर गोंडवाना वाला ज्यादा शुद्ध रहता है। बात करें तो मेटलीकांत ने 1872 में गोंडवाना को खोजा था। तो गोंडवाना नाम दिया था इस शैल समूह को, इसलिए शैल समूह का नाम क्या पड़ा, गोंडवाना पड़ा। तो जब भी कभी पूछे तो मेटलीकांत का नाम याद रखिएगा। 1872 में इन्होंने क्या किया था, खोज किया था, जिसके कारण इसको गोंडवाना चट्टान कहा जाता है। तो ये 5 चट्टानें ही हैं। विंध्याचल का हमारे यहाँ कोई विशेष जो है मिलता नहीं है, इसलिए हम विंध्याचल को नहीं पढ़ते हैं और बाकी चीजों को भी नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल इतना ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपको 5 में ही लेना है। 5 चट्टानों के बारे में पढ़िए और 5 चट्टानों में ही आप बांट सकते हैं। चलिए यहीं तक रखेंगे। हमारा जो भूगर्भिक संरचना है पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हम जो है नया कुछ टॉपिक लाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।